हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अप्स। तो फ्रेंड्स, आज है 27 जुलाई और 27 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, साथ ही पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कोरोना वायरस के लिए तेजी से परीक्षण किट डेवलप करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में भारत ने इजराइल के साथ कोरोना वायरस के लिए तेजी से परीक्षण किट डेवलप करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और यह समझौता इजराइल के साथ किया गया है। इजराइल की बात करें, इजराइल की राजधानी क्या होगी, कैपिटल क्या होगी? जेरूसलम। इजराइल की बात कर रहे हैं तो इजराइल की करेंसी क्या होगी? इजरायली नई शेकेल। बात करें इजराइल के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और प्रेजेंट टाइम में इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? रेविन रिवलिन। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपको बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, इजराइल के संसद का क्या नाम है? तो इजराइल के संसद का नाम है नेसेट। तो ये क्वेश्चंस आते हैं बार बार एग्जाम में, इसलिए आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वो जाकर मेरा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इसका डिटेल्स के साथ पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करते चलेंगे, पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड, यहाँ पे प्रिंटेड होगा, एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया गया है? अभी हाल ही में रूस के द्वारा 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफलपूर्वक परीक्षण किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यह परीक्षण रूस के द्वारा किया गया है। रूस के बारे में बात कर लें तो रूस की राजधानी होगी मॉस्को। रूस के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हैं व्लादिमीर पुतिन। बात करें रूस की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है, तो मुद्रा है उसका रूबेल। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक जारी की गई है, इसके लेखक कौन है? अभी हाल ही में पेंडेमिक सेंचुरी नाम की पुस्तक लिखी गई है और इसके लेखक हैं मार्क होनिगिसबॉम। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आप नाम इंपॉर्टेंट होगा, बुक का नाम याद रखेंगे और राइटर का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना किया है? अभी हाल ही में झारखंड राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 के जो मापदंड बनाए गए हैं उसके उल्लंघन पे 2 साल के लिए सजा और 1 लाख रुपये तक की जुर्माना का निर्णय लिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात आई है झारखंड की। झारखंड की कैपिटल क्या होगी? झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में उमला शंकर का निधन हुआ, वे कौन थी? अभी हाल ही में नाम इंपॉर्टेंट होगा, उमला शंकर का निधन हुआ, वो एक कोरियोग्राफर थी। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करेंगे हम लोग उमला शंकर की। उमला शंकर की बात करें तो ये इन्हें 2011 में वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए उनको वंग भूषण, क्या है? बंग भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है राजेश भूषण को। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो राजेश भूषण को स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय की बात आई है तो प्रेजेंट टाइम में स्वास्थ्य मंत्री हमारे कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका से एस्ट्रोस मिशन का शुभ आरंभ करने की घोषणा की है? अभी हाल ही में
नासा के द्वारा 2023 में अंटार्कटिका से एस्ट्रोस मिशन का शुभारंभ करने की घोषणा नासा के द्वारा की गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बात आई है नासा की। नासा का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। नासा की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएस है। इसके संस्थापक कौन थे? तो ड्वाइट डेविड आइजनहॉवर इसके संस्थापक थे, फाउंडर थे। नासा की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना हुई थी नासा की। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? अभी हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है केरल में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आप याद रखेंगे। अब बात आई है केरल की। केरल के बारे में बात करें तो केरल की राजधानी होगी तिरुअनंतपुरम। केरल के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। केरल के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। चलिए, ये तो था इतना करंट अफेयर से, और केरल से रिलेटेड जो करंट अफेयर बनते थे वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो केरल से जो करंट अफेयर बन रहे थे कुछ दिन पहले, पहला था इसका कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट नाम की जो है कर्मी बोट नाम से जो है एक रोबोट लॉन्च किया गया था। तो ये याद रखेंगे। वहीं पे ब्रेक द चैन कार्टून अभियान की शुरुआत केरल में की गई थी और गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए मुफ्त में इंटरनेट सेवा प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य केरल बना था। तो ये भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कहां से रवाना की गई है? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन ये शुरू की गई है कोलकाता से। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब यह ट्रेन जो है बांग्लादेश के लिए रवाना हुई है। तो बांग्लादेश की बात करें तो इसकी राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अपना MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा AIA एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और इनके नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है नवीन ताहिलानी को। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टाटा AI लाइफ लिमिटेड और यह नवीन तलहानी जो होंगे ऋषि श्रीवास्तव की जगह लेंगे। इससे पहले कौन थे? ऋषि श्रीवास्तव, और उनके जगह नवीन ताहिलानी का नियुक्ति होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने इक्को जनरल इंश्योरेंस के साथ वाहन बीमा लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में इक्को जनरल इंश्योरेंस के साथ वाहन बीमा लॉन्च किया गया है अमेजन पे के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बात करेंगे हम लोग अमेजन पे के साथ इसकी साझेदारी हुई है। तो अमेजन पर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अमेजन पे का इसका हेडक्वार्टर है आपका सिएटल में, वाशिंगटन में है। सिएटल जो वाशिंगटन DC में पड़ता है USA में, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। प्रेजेंट टाइम में इसके MD और CEO कौन है? तो महेंद्र रेरूकर। क्या है नाम इनका? महेंद्र नेरूर कर। तो ये याद रखेंगे, अमेजन पे की बात है। वहीं पे बात करें हम लोग इक्को जनरल इंश्योरेंस की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इक्को जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और इक्को जनरल इंश्योरेंस के प्रेजेंट टाइम में जनरल इंश्योरेंस के MD कौन है? तो इनके हैं वरुण दुआ। क्या है नाम? वरुण दुआ, VARUNDUA। ये हैं इसके MD और CEO। नेक्स्ट है, हाल ही में P में G, ठीक है, P में G के तहत घरों के पूरा होने का औसत समय कितने दिनों के लिए किया गया है? तो अभी हाल ही में PM
PMAYZ के तहत घरों को पूरा करने का औसत समय है 114 दिन, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब इसमें ये पॉइंट है PMAYZ, पी का मतलब होता है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। और इसकी शुरुआत की गई थी 20 नवंबर 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका पहला जो था 314 दिन था, लेकिन अभी से कम करके 114 दिन कर दिया गया है। हाल ही में किसने MSMES के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में मुथूट फिनकॉर्प के द्वारा MSME के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल की लॉन्च की गई है। अब यहाँ पे बात आती है इस पोर्टल के तहत होगा क्या? तो MSMES ये जहाँ भी लिखा होगा ये छोटे उद्योग के लिए होगा, मीडियम उद्योग के लिए होगा। और इसके तहत, इस पोर्टल के तहत केंद्र सरकार संस्थाओं के साथ साथ एक अस्थायी व्यवसाय उद्यम को चलाने के लिए स्थापित करने के संसाधनों पर सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए इस पोर्टल की लॉन्चिंग की गई है। हाल ही में पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता किस बैंक के नए MD CEO बने हैं? अभी हाल ही में पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता जो हैं IOB के नए MD और CEO बने हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंडियन ओवरसीज बैंक। इसकी बात करें, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 10 फरवरी 1937 को और इसका हेडक्वार्टर है इंडियन ओवरसीज बैंक का चेन्नई में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में भारतीय मूल की नर्स कला नारायणसामी को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में सिंगापुर के द्वारा भारतीय मूल की नर्स, इनका नाम याद रखेंगे, कला नारायणसामी, और इनको सिंगापुर के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान से सम्मानित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब यह सम्मान उन्हें सिंगापुर के द्वारा दिया गया है। तो सिंगापुर की बात करें, इसकी राजधानी होगी सिंगापुर नगर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। प्रेजेंट टाइम में सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? ली सियांग लुंग। और राष्ट्रपति कौन है? सेलनपन रामनाथन। तो ये याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करेंगे, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।